हिंदू धर्म के अनुसार शरीर में 5 प्राणवायु होती हैं: समान, प्राण, उदान, अपान और व्यान, जो हमको जीवित रखती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर समान 18 से 24 मिनट में शरीर छोड़ना शुरू कर देती है, जिसके कारण शरीर ठंडा हो जाता है। इसके बाद प्राण 48 से 60 मिनट में बाहर निकलती है, जिससे फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। उदान 6 से 12 घंटों के भीतर हृदय और मस्तिष्क से बाहर निकलती है। जब तक उदान नहीं निकलती तब तक कुछ अनुष्ठानों से शरीर को पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद असंभव होता है। उदान के बाद अपान 12 से 18 घंटों के बीच बाहर निकलती है। अंत में 18 घंटे से अगले कई दिनों तक व्यान निकलती है, जो शरीर में मौजूद आभा होती है। प्राणवायु के साथ आत्मा पैरों के तलवे से निकलकर प्रेतलोक में प्रवेश करती है। प्रेतलोक में आत्मा लगभग 12 दिनों तक पृथ्वी पर ही रहती है, जब तक कि उसका परिवार सभी अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर लेता। इस दौरान आत्मा अपनी सभी पसंदीदा स्थानों पर जाती है, परंतु कोई भी इसे नहीं देख पाता। 13वें दिन परिवार द्वारा सभी अनुष्ठान किए जाने के बाद आत्मा पृथ्वी छोड़कर यमलोक पहुंचती है, जहां कर्मों के हिसाब से उनके आगे का गंतव्य यानी स्वर्गलोक, नरकलोक या फिर पृथ्वीलोक पर पुनर्जन्म लेना निर्धारित होता है। ये जानने के बाद कि उसका अंत कहाँ होगा, आत्मा पितृलोक में जाती है, जहां उसे अपने निर्दिष्ट लोक में जाने तक इंतजार करना पड़ता है। पितृलोक में उसका स्वागत वहां रहने वाले उनके सभी पूर्वज करते हैं। वे एक दूसरे से मिलते हैं और शुभ कामनाएं देते हैं। पितृलोक का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। पितृलोक में उन्हें अपने वंशजों द्वारा उनके लिए किए गए श्राद्ध और तर्पण से ऊर्जा मिलती रहती है। पितृलोक में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें स्वर्ग या नर्क भेजा जाता है, और या फिर उनके मानव जीवन में कर्मों के आधार पर पृथ्वी पर पुनर्जन्म दिया जाता है।